तो अब हमारा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का नाम है मैक्स न्यूट्रिशन। अब मैक्स न्यूट्रिशन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ फ्रूट्स तुमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं। ये बड़ा वाला एग्जांपल उठा ले, इसको देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, खाली मैं रीड करूंगा है ना, टाइम वेस्ट होगा, सीधा क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 2 2 3 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 10 20 -10। फिर से एक बार से कितना है, 10 -10 -10। ठीक है, 10 -10 -10। ठीक है, ये हमारा है फ्रूट का टाइप। ठीक है, और ये हमारी है न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, क्या करना क्या है इसमें। देखो, एक फ्रूट में एक ही बार खा सकता हूँ। जैसे अगर ये पहले टाइप का फ्रूट है, पहले टाइप का, और ये भी पहले टाइप का फ्रूट है, तो इन दोनों में से मुझे चूज करना है कि मैं कौन सा फ्रूट एक बार मतलब मुझे सारे फ्रूट के ऊपर मैं ट्रैवर्स करूंगा, एक टाइप का फ्रूट मैं एक ही बार खा सकता हूँ, और टोटल मैं कितना फ्रूट खा रहा हूँ और मेरी टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। मुझे ऐसे फ्रूट खाना है, इस तरीके से फ्रूट खाना है कि जो मेरी न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी टोटल वो आनी चाहिए मैक्सिमम। सीधा सा लॉजिक है। अब तुम ध्यान से देखो, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है 10, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है 20। तो मुझे बताओ, तुम इनमें से कौन सा फ्रूट खाओगे? ऑब्वियसली ये वाला खाओगे जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। इसका टाइप सेम है, टाइप दोनों का सेम है, दोनों वन टाइप के हैं, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको मैं खाऊंगा। मैं अपने आंसर वेरिएबल में 20 डाल देता हूँ। ठीक है, अब आया दूसरा न्यूट्रिशन, दूसरे टाइप का फ्रूट, इसकी वैल्यू है -10, इसकी वैल्यू है +10। तो ऑब्वियसली मैं इस वाले को खाऊंगा, तो इसको भी मैं अपना आंसर में डाल दूंगा +10। अब तीसरे वाले की बात है, ये भी -10 है, ये भी -10 है, मैं -10 वाला खाऊं क्यों? क्यों खाऊँ मैं? ऑब्वियसली सही बात कह रहा हूँ ना, क्यों खाओगे? माइनस है भाई, क्यों खाना है? खाना ही नहीं। आंसर आना चाहिए 30। ये मैक्सिमम इसका आंसर है पॉसिबल। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो, इस केस में 30 आ रहा है। तो इन्होंने अपने क्वेश्चन में यहाँ पे नोट करके भी कह रखा है कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो भी ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है नेगेटिव खाना है। सही है? तो अब इसको हम करेंगे कोड। ठीक है, कोड करेंगे। मैं यूज़ करने वाला हूँ अनऑर्डर्ड मैप। अब जिसको अनऑर्डर्ड मैप नहीं आता है वो अरे का भी यूज़ कर सकता है, जिसका हैश टेबल का कंसेप्ट क्लियर है वो कर सकता है। अगर नहीं आता है तो एक बार जाके मेरी वीडियो देखो, सी प्लस प्लस वाली प्लेलिस्ट में मैंने अनऑर्डर्ड मैप का एक वीडियो बना रखा है। वरना सीधा डालेंगे हम गिटहब, डालेंगे अनऑर्डर्ड मैप, 5 मिनट लगेंगे। एक बार गिटहब क्यों डाल दिया मैंने, सॉरी, गीक्स फॉर गीक्स, सॉरी, गीक्स फॉर गीक्स पे जाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज करेंगे, एक बार जाके पढ़ेंगे इसको, बहुत आसान है। अब इस वीडियो में मैं ये अनऑर्डर्ड मैप तो नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैं अरे का सॉल्यूशन अगर कहोगे तो कॉन्टेस्ट के बाद में अरे का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, फटाफट से करते हैं। इंट एन, पहले इनपुट फॉर्मेट यहाँ पे कह रखा है पहली लाइन में हमको मिलने वाले हैं टी टेस्ट केस, वो सब मैंने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें इंटीजर में हमें मिलने वाला है नंबर ऑफ फ्रूट्स। नंबर ऑफ फ्रूट्स उठा लिए, मुझे पता चल गया नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं। अब उसके बाद ये लोग मुझे फ्रूट का टाइप कितने हैं और फ्रूट का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो मुझे ये देने वाले हैं एक एक करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अरे बना लूंगा ए, और एक बना लूंगा बी। ठीक है, इसको ए और बी के अच्छा ना मैं लग देता हूँ टाइप, फ्रूट अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्री अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और, अरे को जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू दैट। ऑलवेज ट्राई टू यूज न्यू ऑपरेटर, डायनेमिक एलोकेशन करना ज़्यादा सही रहता है। बट ठीक है अभी के लिए, बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, चलो, फिर मैं एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करने वाला हूँ इंट इंट टाइप का, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस विल बी माय कंटेनर, जहाँ पे मैं अपने पर्टिकुलर फ्रूट टाइप के कॉरिस्पॉन्डिंग एक ऐसी वैल्यू हमेशा रखने वाला हूँ जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन वाली वैल्यू है। फिर एंड में बस हम उस चीज़ को प्लस कर लेंगे। आई गेस ये चीज़ क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है, ये एक मेरा कंटेनर है जहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एक तरीके से इसको बॉक्स समझ लो। इसमें मैं एक फ्रूट का टाइप डालूंगा और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो सबसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ही उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रखूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, अब हम सबसे पहले, अभी मैंने इनपुट नहीं लिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो फॉर लूप लगा लेता है फटाफट से। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं अपना ये फ्रूट टाइप जो है इसको मैं फटाफट से ले लेता हूँ। और सिमिलरली मैं अपना न्यूट्रिशन वाली वैल्यूज भी अपने अरे के अंदर ऐसे ही डाल दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यूट्री वैल्यू। इतनी बात क्लियर है। हमने इनपुट वाला काम कर दिया और जो चीज़ें हमें अपने उसमें चाहिए थी डिक्लेयर कर दी, और एक आंसर वेरिएबल भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा, और आखिरी में मैं अपना आंसर प्रिंट
कर दूंगा। ठीक है, अब रहा लॉजिक वाला पार्ट रह गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आइट्रेट कर रहा था यहाँ पे भी, जब तुमको समझा रहा था एक एक फ्रूट पे जाके चेक कर रहा था कहीं इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा तो नहीं, राइट। तो वही चीज करूंगा यार यहाँ पे भी, सीधा सीधा एन से लेके आई से लेके मतलब जीरो से लेके एन तक का हम ट्रैवर्स करेंगे। और अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, देखो मेरा कंटेनर है, ठीक है, अगर मेरे पास उसमें पहले से ही एक फ्रूट टाइप पड़ा हुआ है तो मैं कंपेयर करूंगा। अगर पहले से ही उस बॉक्स के अंदर तुमने फ्रूट डाल रखा है तो मैं कंपेयर करूंगा क्या ये फ्रूट अच्छा है या जो मेरे हाथ में अच्छा है, सेम फ्रूट टाइप है। एक तुमने बॉक्स के अंदर डाल रखा है, एक तुम्हारे हाथ में है, अरे यार ये सेम अच्छा है या ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है तो ये डाल दूंगा निकाल के उसको, वरना उसी को रहने दूंगा। अगर वो फ्रूट टाइप पहली बार आने वाला है तो सीधा सीधा उसको डाल देंगे, सीधा सीधा उसको डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ और एल्स का यूज करूंगा और यही सेम चीज मैं लिखने वाला हूँ। अगर मेरे मैप में ये क्या कहते हैं फ्रूट टाइप, कॉरेज अभी जो जिस फ्रूट टाइप पे मैं हूँ, जिस करंट फ्रूट टाइप पे मैं हूँ, क्या ये मेरे मैप में पड़ा हुआ है? अगर नहीं पड़ा हुआ है, अगर नहीं पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, और अगर पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इस इफ एल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा मतलब, तो है, अगर है तो अगर ये फ्रूट टाइप ऑलरेडी है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा न्यूट्रिशन वैल्यू है, सॉरी ये नहीं, जो मेरी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैक्स मैक्स यूज करेंगे यहाँ पे। और जो मेरी बॉक्स के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो मेरे मैप के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, और जो अभी वाली न्यूट्रिशन वैल्यू है, अभी करंट वाली न्यूट्रिशन वैल्यू है, दोनों में से मैक्स कौन सी है वो मैं डालूंगा। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, ये जो फ्रूट टाइप आई लिखा है मैंने, जो मेरा करंट फ्रूट है, क्या ये मैप में पड़ा हुआ है? ये जो फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप से मुझे टाइप मिल रहा है, ये जैसे 1 या 2 या 3, राइट। और मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू से उस अभी उसी फ्रूट टाइप की जो करंट न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मिल रही है। मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि वही सेम चीज जो मैंने बॉक्स में बोला ना, बॉक्स के अंदर और यहाँ पे, बस यही चीज कर रहे हैं हम इस लाइन से। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। हम्म, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। ठीक है, जितना हो गया एक्चुअली बोलते बोलते मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ। आइए समझ में आ गया होगा यार, जिसको अनऑर्डर्ड मैप क्लियर है उसको ये लाइन समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं है यार ट्राई करो तुम अरे बनाने का। ठीक है, जो मैं लॉजिक तो सेम ही रहेगा, तुम अपने तरीके से कोड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा ऑब्वियसली। अब मुझे नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है। अब ये वाला केस क्या है जहाँ पे हमने फ्रूट अभी डाला ही नहीं है, हम पहली बार फ्रूट डाल रहे हैं, हम पहली बार कंटेनर में फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि यार ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो मेरे हाथ में फ्रूट है जो मैं डालने वाला हूँ, कहीं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यार उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ना मैं जीरो ही रख देता हूँ। नेगेटिव तो फ्रूट कोई खाएगा ही नहीं ना, नेगेटिव फ्रूट क्यों खाऊंगा, नेगेटिव न्यूट्रिशन वाला फ्रूट क्यों खाऊंगा ना। तो इसलिए इसको मैं जीरो रख दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, एल स्टेटमेंट में जो भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है डाल दो, कोई 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 चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे न्यूट्री वैल्यू और आई, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो जीरो रख दो वरना डाल दो। और ये चीज़ हमारा, ये बस इतना ही कोड था, जो समझा है वही करा है और कुछ नहीं करा है। अगर कोड समझने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे हमने इंडेक्स नहीं लगाया, ये दिक्कत आई है बस। ठीक है, हे भगवान 10 सेकंड रुकना पड़ेगा, रुक जाओ। अरे चल जा मेरे भाई, चल जा। 5 सेकंड, ओके, हो गए 5 सेकंड, चलो 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 चलो, जीरो 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 आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी। फटाफट से देखते हैं क्या, अब थोड़ी सी फटाफट से देख लेते हैं। एम फ्रूट टाइप आई, मैक्सिमम ऑफ फ्रूट टाइप एम के अंदर फ्रूट टाइप, और यहाँ पे हमने न्यूट्री वैल्यू। ठीक है, अगर न्यूट्री वैल्यू करेंट न्यूट्री वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, अगर लेस देन ज़ीरो है अगर, तो फिर हम इसको ज़ीरो ही करेंगे। वरना हम, सही तो लिखा है तो ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्यों अब जीरो क्यों आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ऐड तो करा ही नहीं, आंसर में तो कुछ चेंजेस ही नहीं करे। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने मैप को आइटरेट करूंगा और आंसर के अंदर अपने सारी न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि मैंने अपने सबसे जितने भी फ्रूट थे मेरे कंटेनर में सबकी मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू डाल दी है। अब मुझे बस उसमें से सारे फ्रूट निकाल निकाल के उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को प्लस करना है, जो कि हमने करा ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर जीरो आ रहा था। हमने लॉजिक बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, फटाफट से चेक करेंगे आंसर क्या आ रहा है। इतना टाइम क्यों लगाता है ये? चल जा भाई, रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? कॉपी कर देता हूँ कोड, पता लग रहा है कोड ही पूरा उड़ गया। सीरियसली इतना टाइम लगता है? नेट चल रहा है?
नेट तो चल रहा है भाई, चल गया भाई, चल गया। 10 15 13 0 ये आ रहा है ना। चलो इसको सबमिट करके दिखाता हूँ। और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहते हो थोड़ा स्लो बनाओ या फिर अनऑर्डर्ड मैप भी मुझे इस वीडियो में पूरा समझाना चाहिए था, क्या लगता है? मतलब बताना मुझे जो भी तुम्हें लगता है इस वीडियो के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बाद में वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। 3 महीने 3 4 महीने का, 1 महीने का होगा ना, 1 2 महीने का यार, हाँ। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही चीज़ है, बैग में फ्रूट्स डाल रहे हो और वही अच्छे फ्रूट्स डाल रहे हो और बस उनको आखिरी में प्रेस करना है, दैट्स इट। Thank you guys for watching this video. If you like the video, please like it, subscribe it, share the video, and if you have any recommendations for me, please mention them in the comment section. That's open for you guys. Thank you. Please, it will just take few moments, and you can just mention comments, mention anything in the comments. Okay, bye bye.